Dear students, today we are going to learn General Science number 1 chapter Natural Resources, Air, Water and Land. Natural Resources, Air, Water and Land. तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल संसाधन क्या है, जैसे इस पाठ में आपको उसकी जानकारी लेना है। नंबर 1, एयर, वाटर एंड लैंड, हवा, पानी और जमीन। तो ये चित्र आप देख रहे हैं स्फेयर्स ऑफ अर्थ। ये अर्थ की स्फेयर्स, आसपास की चीजें हैं। ये देखिए जमीन है, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर पार्ट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें, संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। और एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ये 3 लेयर हैं आपकी ये पूरे पृथ्वी मंडल के। ये स्थल मंडल और ये जल मंडल, स्थल मंडल और ये वायुमंडल, पृथ्वी के नीचे का भाग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। वेयर डू वी सी बर्ड, वेयर डू यू काउ ग्रेज, वेयर इज द काउ ग्रेजिंग, लोकेट द ट्रीज एंड रोड, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लो, वेयर इज द एरोप्लेन, वेयर आर द फिश सीइंग, ऑन व्हाट इज द सेलबोट फ्लोटिंग। माने ये सब चीजें हम कहाँ देख रहे हैं, इस पे आप देखिए इसको। नेचुरल रिसोर्सेस, natural resources, you can see that something in the picture are water, some on land and some are in the sky, that is the air. Thus all things on the earth are associated with air, water and land. Air, water and land are called the earth, atmosphere, hydrosphere and the lithosphere. Atmosphere, hydrosphere and lithosphere respectively. Moreover, different living things occupy these 3 spheres of the earth. बहुत सारे जीव जंतु, एनिमल इन्हीं 3 मंडलों में पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। Occupy these 3 earth. These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere. ये तीनों को मिला करके इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो that is called biosphere. These spheres have formed on the earth naturally. We have learned all in this in the previous standard. हम पिछले कक्षा में इसको पढ़े हैं, हमको कुछ जानकारी है इसके बारे में। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइज वाटर एंड लैंड, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर ऑफ दीज। द हाइड्रोस्फीयर ऑक्युपाइज ए मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फीयर। तो ये जो है, ये हाइड्रोस्फीयर इज ग्रेटर पार्ट ऑफ द this layer। 1.2 में यहाँ पे ये देखो बताया गया है, अभी हम बताते हैं। We also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as resources. In other words, we use them to fulfill all our requirements. Let us now study all these 3 components in detail। यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है वाटर, पूरे लैंड पे जितना अवेलेबल वाटर है, और ये लैंड 29% है और वाटर जो है 71% है पूरे लैंड पे। ठीक है, तो ये हमारा वो है, माने अनुपात है लैंड का और वाटर का। एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग the living bird on the earth and fulfill their basic needs. These are called natural resources. ये हमारी fulfill need
पूरा करते हैं, इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। कौन कौन? वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है। देन व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? देखिए यहाँ 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स बताए गए हैं। नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। दीज 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब किस किस लेयर में क्या क्या है वो देखो। द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80%, 80% भाग होता है वायुमंडल का, ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर, while this proportion about 19% in the stratosphere, 19% जो है stratosphere होता है। Further in the mesosphere and ionosphere, the proportion of the mass of gases goes on decreasing। इसके बाद गैसेस का मास जो है डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड। एक्सोस्फीयर और उसके बाद गैस नहीं मिलती है, निर्वात उसको बोलते हैं, माने वहां पर गैस नहीं मिलती है। लुक एट द पिक्चर हियर, ए पिक्चर इज गिवन। देखिए ये पिक्चर पे 78% पूरे पृथ्वी मंडल पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है दिखाया गया है। आर्गन जो है, आर्गन माने ये इनर्ट गैसेज हैं, ये 0.9% है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स 0.07% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये गैसियस रेशियो है ऑन द अर्थ, हमारे पृथ्वी मंडल पे ये गैस का एक रेशियो दिया हुआ है। यू कैन सी दैट एयर इज द मिक्सचर ऑफ द सेवरल गैसेस and is the chief constituent of the earth atmosphere. Besides these gases, air also contains water vapor and dust particles. The amount of the gases in the air is the greatest near the surface, decreasing as we go higher and higher from the surface. That is, air becomes rare and hardy altitude. जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हवा का दबाव कम होता है और हवा भी कम पाई जाती है। तो ये एयर का अभी देखिए इसमें इनर्ट गैसेज में ये क्या क्या पाई जाती है, गैसों का भी उन्होंने बताया ना। ये गैसें इनका क्या यूज होता है? नाइट्रोजन का यूज क्या है? हेल्प लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। इट इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल एंड एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ द फूड स्टफ्स। एयर टाइट पैकेजिंग के लिए इसका उपयोग होता है और लिविंग थिंग्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। ये ज्वलन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ज्वलन क्रिया नहीं होती है। और दूसरी बात है कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, बाई ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज फॉर प्रोडक्शन द देयर फूड यूज्ड इन द एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर माने आग बुझाने की मशीन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। और दूसरी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। आर्गन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज होता है। हीलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर अप एंड आल्सो जनरेटिंग लिफ्ट एयरशिप्स। लिफ्ट में और एयरशिप्स के लिफ्टिंग में जो है इसका उपयोग होता है। और ये लो टेम्परेचर के बल्बों में भी भरी जाती है हीलियम गैस। नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स, स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट लगती हैं, चमकती हैं, झक 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 जलती हैं, वो सब लाइट इससे बनती है। क्रिप्टॉन गैस यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब में इसका उपयोग होता है। ज़ेनॉन यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, फ्लैश फोटोग्राफी फ्लैश देने के लिए उपयोग होता है। Always remember, the living world on the earth sustained
Due to the balance between various gaseous and other constituents of air, the atmosphere is very important filter. It is also allows the light and heat of the sun to reach the earth, which is necessary for life, but it prevents harmful element from reaching the earth. It is in the atmosphere that fog, cloud, snow and rain are produced. तो ये सब चीज़ों के लिए जो एटमॉस्फेयर में सब गैसें हैं, जो एटमॉस्फेयर की संरचना है, तो जो हानिकारक गैसें या अल्ट्रावायलेट रेज या कुछ ऐसी चीज़ें हानिकारक जो पृथ्वीमंडल के लिए हैं, हमारे लिए हैं, जीवधारियों के लिए हैं, उनको वो छानता है, फिल्टर करता है, इसलिए भी इसका उपयोग होता है। अभी देखिए ये 3 चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। हु इज द सिमिलरली इन 3 पिक्चर्स बिलो। यहाँ 3 पिक्चर आप देखिए, ये कंपनीज हैं, उसकी चिमनियों से धुआं निकल रहा है, ये गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ धुआं फेंक रही हैं, और ये किसी जंगल में आग लगी है, ज्वालामुखी टाइप का दिख रहा है। तो सब जगह पे धुआं निकल रहा है। ये धुआं एयर में मिलता है और एयर इससे पोल्यूटेड होती है, एयर पोल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है। हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज एंड एयर थ्रू कंब्यूजन ऑफ फ्यूल। कौन कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। ये सब हार्मफुल चीज़ें हैं जो ज्वलन के द्वारा हमारे वायुमंडल में मिक्स होते रहते हैं नित्य प्रति, जो कि बहुत ही नुकसानदायक हैं। ऑल द पिक्चर शो लार्ज स्केल emission of smoke through different agencies. This smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between the constituents of the air. से constituent जो एयर के constituents हैं उसको डिसबैलेंस कर देती है, अर्थात पोल्यूशन बढ़ाती हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। Harmful gases are given out through combustion of fuels in vehicles and in big industries, also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. इसलिए एयर पोल्यूशन बढ़ता है क्योंकि ईंधन का अपूर्ण दहन कंपनियों के द्वारा, विभिन्न तरह कारखानों के द्वारा किया जाता है, जिससे एयर पोल्यूटेड होती है। ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव सेल, इसको हम प्रोटेक्टिव सेल भी बोलते हैं। देयर इज ए लेयर ऑफ ओजोन O3 गैस इज लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। अभी 3 परतें हमने बताई वायुमंडल की, उसमें स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर पार्ट है उसमें ये गैस होती है। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around of the earth. The ultraviolet rays coming from the sun and very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on earth is protected. तो ये हार्मफुल गैसेज जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिससे हम बहुत हानिकारक होती है हमारे लिए, लिविंग थिंग से लिए, वो इसको शोषित कर लेती है, डिजॉल्व कर लेती है, और इसलिए इसको हमें प्रोटेक्टिव सेल बोलते हैं। ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव सेल है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि हार्मफुल रेज को सोख लेती है। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ केमिकल गैसेज लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब हानिकारक गैसें हैं। यूज्ड इन एयर कंडीशन जो यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, फ्रिज में, मिक्स विद द एयर, ये सब चीज़ों को ये माने ख़त्म करती है। द 16th of September is celebrated as Ozone Protective Day all over the world, make everyone aware of importance of ozone। 16 सितंबर को हर साल हम ओजोन परत सुरक्षा दिवस मनाते हैं।
पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें। अभी देखिए, डू यू नो इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर, बोर्ड्स आर डिस्प्लेड at places heavy traffic, so the proportion of the various constituents of the air at that place. Due to these board, we can see amount of harmful element in the air. Harmful elements air में कितना जाते हैं, ये बोर्ड पे रोज का रोज लिखा जाता है। हम समाचार में सुनते हैं आज वहाँ का एयर पोल्यूशन इतना है, दिल्ली का इतना है, नागपुर का इतना है, मुंबई पुणे का इतना है। ऐसे ही ये बोर्ड पे ये सरकार के द्वारा जानकारी दी जाती है लोगों के लिए। ठीक है, ये देखिए एक टेबल दिया हुआ है, पर्पज फॉर विच वाटर इज यूज। बाथ के लिए, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लॉथेज एंड यूटेंसिल, बर्तन धोने के लिए, मॉपिंग अ फ्लोर, धोने धाने के लिए घर का, ड्रिंकिंग, कूलिंग, सबके लिए वाटर कितना कितना यूज करते हैं यहाँ हम भरेंगे। और टोटल यूज ऑफ वाटर, कितना वाटर दिन भर में हम यूज करते हैं, एक आदमी कितना करता है, तुम्हारे परिवार में 10 आदमी है, 5 आदमी है, 8 आदमी है, तो उसी हिसाब से उसका यूज बढ़ेगा। तो ये कितना वाटर हम डेली यूज करते हैं इसको आपको बताना है। ठीक है, ऑब्जर्व हाउ द वाटर यूज एंड what purpose it is used for your house for a whole day, पूरा दिन। Record it chart like the shown here. Discuss this data in the class, और इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। Divide the total amount of water used in your house by the number of person who find how much water each person need. इस तरह से तुमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितना पानी डेली लगेगा। ठीक है, हमारे पूरे फैमिली को। यू विल सी दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर टू अस स्पेंड इवन द सिंगल डे विदाउट वाटर। इससे मालूम पड़ेगा कि अगर पानी नहीं हो तो हम कितना कठिनाई से सफ़र कर सकते हैं। वी नीड टू ड्रिंक देयर 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे सो दैट द bodily function of the running smoothly or the living things are also require water, although the amount of water need may vary accordingly to the size of their body. Thus, we see the water is very important. पानी बहुत important है। If hydrogen gas burn in air combines with oxygen and water is formed. We have learned about some characteristics of the water in the previous standard. हम वाटर की कैरेक्टरिस्टिक कुछ पढ़े हैं पिछले पाठों में। In nature, water occurs in 3 states. Water does not have color, taste or odor. वाटर कोई कलर नहीं होता, कोई महक नहीं, सुगंध नहीं, टेस्ट नहीं। Many substances readily dissolve in water. Therefore, water is universal solvent. सभी चीज़ें वाटर में घुल जाती हैं, इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। Blood of animal and the sap in plant contains high proportion of water. No living thing survive without water. Therefore, is said the water is life. इसीलिए वाटर को हम लाइफ कहते हैं कि जीवन का आधार हमारा क्या है, पानी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम जीवन जीने में बहुत कठिनाई होगी हमको। अब यहाँ देखिए, ये सी एंड ओशियन, ये वाटर का एक रेशियो बता रहा है। ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म। ये कितना कम दिख रहा है आपका, ये रेड कलर देख रहे हो, तो ये ग्राउंड वाटर है और अदर फॉर्म ऑफ आइस के रूप में जो वाटर है। और सी में, समुद्र में इतना ज़्यादा वाटर है 97%। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए बहुत कम मात्रा में यहाँ पानी हमको उपलब्ध है। इधर के चार्ट में देखिए, वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, सी ओशियन, समुद्र में 97%। और यहाँ पर वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर कितना होगा, और ये आइस और ग्राउंड वाटर है। ये क्या है, आइस है एंड ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर 2.7%। और ये कितना है, अभी देखो 97 ये है,
2 ये 99 हो गया, 99.7, तो ये हो गया कितना 0.3। ये इतना ही पानी हमको यूज के लिए मिलता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं पानी की कितनी बड़ी कमी है। वी कैनॉट यूज ऑल वाटर अर्थ बिकॉज सी वाटर इज साल्टी। समुद्र का पानी नमकीन है, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर सकते, खेती के लिए भी नहीं कर सकते, नहाने के लिए भी नहीं कर सकते। सम वाटर इज द फ्रोजन स्टेट, और बर्फ के रूप में है। ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ऑफ ड्रिंकिंग, इट इज एनफ फॉर लिविंग थिंग्स। हमारे लिए बहुत ही कम वाटर यूज के लिए बचता है पृथ्वी पर। ठीक है, अभी इधर देखिए, फॉर विच पर्पस इज वाटर बीइंग यूज्ड। हमको किस लिए वाटर यूज करना है, करते हैं। डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू। ये सब चीज़ देख रहे हैं आप, कैसे कैसे वाटर का यूज होता है। कारखानों में जाता है नदी का पानी, फिर कारखानों से गंदा पानी होकर नदी में मिलता है। ये देखिए इधर कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी धो रहे हैं। तो इस तरह के काम हम करते हैं तो हमको वाटर का यूज होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड, springs and lakes. Man also dig well, borewell and lift groundwater. हम कुआं खोदते हैं, नीचे का पानी भी निकालते हैं। Apart from this, man also constructed birds and dams of various size of river. डैम्स बनाते हैं। Due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industries and farming, it is now in short supply. Water scarcity has become serious problem. आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि वाटर की कमी हमको महसूस हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर, यूज वाटर स्पेरिंगली, ब्लॉक वाटर, लेट पानी को रोको, स्टोर वाटर वॉट एवर पॉसिबल, पानी को स्टोर करो, रीयूज वाटर व्हेन एवर पॉसिबल। कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो हम नहाते हैं, नहाने का पानी फिर हम अपने गार्डनरी में छोड़ें या भाजी उगाएं उससे, तो उसका तो यूज होता है। व्हाट इज लैंड मेड ऑफ, व्हाट डू यू सी ऑन लैंड, व्हाट मैन क्रिएटेड ऑन लैंड, इफ ए डीप पिट ड्यू टू द ग्राउंड, व्हाट डू यू फाइंड देयर, इज लैंड फ्लैट एवरीवेयर, डज मैन प्रोड्यूस लैंड। तो ये क्वेश्चन है कि लैंड कैसे बनता है, ये सब चीज़ें आगे हम देखो इसमें समझ में आएगा आपको। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक, इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर। हर जगह लैंड एक जैसी नहीं है, कहीं पहाड़ी है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है। इट इज़ हाईली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर्स। ऑल टेरेस्ट्रियल animal including man live on land. Some terrestrial dig burrows in the ground of shelter. Means they use land fulfilling their need. We also use land farming and building houses, roads, make use the plants and animals in the forest that grows on land. The minerals, crude oil, natural gases obtained from the earth, land, are very important for us. We means that land is an important resources. We see exactly what land is made of. माने हमको जो भी चीज़ें मिलती हैं, पानी वगैरह सब लैंड से लेते हैं, और मिनरल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब हम जमीन से ही प्राप्त करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। ये एक बॉटल ऐसा लेते हैं, इसमें कैसे कैसे हम टेक ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, हैंडफुल ऑफ सॉइल, सम स्टोन्स एंड सम ड्राई लीव्स। हम सब ड्राई लीव्स डालते हैं तो क्या होता है, कट ऑफ द अपर टैपरिंग पार्ट ऑफ बॉटल, पुट द रेस्ट ऑफ मिनरल इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉटल, स्टीर द मिक्सचर thoroughly and put it aside
Observe it next day and answer. How does the mixture of the bottle look now? Do you see layer in it? Yeah. मैंने what is seen in the different layers from the top of the bottle. इसमें लेयर बनाना है, पहले बड़े बड़े पत्थरों को डालना है, फिर सैंड डालना है, सॉइल डालना है, ड्राई लीव्स डालना है। तो इस तरह से हमको लेयर दिखता है बॉटल में, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉटल है इसी को दिखता है। उसी तरह से ये यहाँ पे दिखाया गया है, देखो लेयर्स ऑफ मिक्सचर इन द बॉटल, ये दिखाया गया है। द लैंड एंड द अर्थ आल्सो लुक्स लाइक दिस इफ ए पाइपलाइन बीइंग लेड योर neighborhood. Observe carefully the pits dug in this purpose. You will see some layers under the land surface shown in the accompanying figure. यहाँ जो फिगर दिया हुआ है ये देखिए। If the land has mature soil, topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plant and animal. This layer is called humus. तो जो इसमें ऊपर जो लीफ, पत्तियां या अदर कंपोनेंट्स गिरते हैं वो सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उससे क्या बनता है? ह्यूमस। यही ह्यूमस जो है वो मिट्टी की पावर होती है, उसी से हम अन्न धान उगाते हैं। तो यहाँ देखिए, द लैंड बिलो दिस फुल ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, worms एंड इंसेक्ट्स, soil and pieces of bedrock are found below this layer of land. This soil is immature. Further below the layer of portion of soil decreases that the rock increase. This is the layer of bedrock. The main minerals in the soil are derived from these rocks. That is why soil is different region different and the color and texture of soil are both determined by the bedrock. तो इसी के द्वारा उसका कलर भी डिफाइंड होता है। कहीं कहीं की मिट्टी लाल होती है, कहीं की काली होती है। तो ये हम उसके कंपोनेंट्स के द्वारा जान पाते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है। The soil on the land is formed by the natural process. It is a natural process. The abiotic components of the soil are supplied through the weathering of the bedrock due to the heat, cold, and water of the sun, wind of the rain, respectively. Bedrock break down in the pieces, stones, and sand. Soil are formed by these pieces. Microbes, worms, and insects are found among them. Rodent like mice, rat also found here. The roots of trees growing on the land also helps weathering of rocks. The process of soil formation is slow and continuous. It takes about 1000 years for the 2.5 centimeter thick layer natural. तो मिट्टी कैसे बनती है? धूप से, गर्मी से, वाटर से और हवा से, पानी से, धूप से। जब मिट्टी माने उसमें पानी बहता है तो पत्थर के टुकड़े होते हैं, टुकड़े से वो घिसाव होता है, घर्षण से मिट्टी बनती है। उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रोवेव्स होते हैं, जैसे वार्म है, इंसेक्ट है और माइस है, रैट है, ये सब मिट्टी को कुतरते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे नियर अबाउट दिया है 1000 ईयर में 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर सॉइल की बनती है। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए मिट्टी बनने में बहुत ही समय लगता है। Soil can get destroyed in the short period due to flood, storms, and human activities such as mining. माइनिंग कहीं होती है, खुदाई होती है जमीन की, तो अच्छा वहाँ भी मिट्टी बनती है। That is why it is necessary to conserve soil and prevent erosion land. Best remedy this increase of green cover of the land. Erosion of the land reduce the grass, trees, and bushes grown.
तो इससे ग्रास ट्रीज बुशेस जो होते हैं उनकी जड़ों से भी मिट्टी क्या बना होता है, मिट्टी बनती है। Obtained specimen of soil from various places, young surroundings such as your own yard and garden, hills, river banks, fields and rocky ground. Note the differences in the specimens of which respect to color, feel, texture and size of the particles. तो पार्टिकल्स देखो मिट्टी के कैसे बने होते हैं, भुरभुरी कहीं होती है, कहीं पे दानेदार मिट्टी होती है, तो ये सब चीज़ें। Do you know? Human is the layer formed on soil due to the decomposition of dead plants and animals by microbes. Human supplied nutrients to the soil. Human is also important for eating and soil of the holding water is the soil. The proportion of human in the upper layer of the good fertile soil is about 33% to 50%. Good fertile water. इसका What are the constituents of soil? Classify them. बियाटिक हमने इधर बताया, इसे सन है, हीट है और वाटर है, ये सभी बियाटिक है। और माइक्रोवेज है, माइस है, रूट है, माइक्रोवेज, इंसेक्ट्स है, ये सब बियाटिक एनिमल हैं, बियाटिक हैं जो कि इसके कंस्ट्रक्शन में अच्छी भूमिका निभाते हैं, मिट्टी के कंस्ट्रक्शन में। फॉरेस्ट ऑन लैंड गॉट बरीड अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट upheavals that took place on the earth many ages ago. After that, the process formation of fossil fuels from the remains living things took place underground. We get fuel like petrol, diesel, kerosene, paraffin and other useful materials like tar and wax from the fossil fuel called crude oil. ये सब क्रूड ऑयल है जो हमको माइन से मिलते हैं और बहुत लंबी सतत प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी के अंदर ये सब चीज़ें बनती रहती हैं जो हम प्राप्त करते हैं मिट्टी से। ठीक है। लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन द अर्थ, सो डज मैन। However, the portion of these resources that are actually put to use are very small and compared to the whole earth. To cut the following table, ये जो है लैंड है 29%, पोटेबल फ्रेश वाटर है 0.3%, ऑक्सीजन है 21%, ये आपने देखा पीछे। इवन इन दीज स्मॉल प्रोपोर्शंस the resources shown in the above table are sufficient for all living things. Only it is very necessary for man to control his greed. In other words, the must use these resources judiciously with the awareness that they are made for all other living things and not just for mankind. ठीक है। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD was established in 1875 for studying the weather in the Indian substances. The main function of the institute to observe the weather and make whatever weather forecast. This institute also conduct research related to change in weather, makes forecast about rain and studies develops related to global warming. तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का सेटअप है जिससे हम फोरकास्ट करते हैं, बताते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब मौसम बदलने वाला है, कब कैसे क्या, तो ये सब चीज़ें फोरकास्ट की जाती हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे ये कि व्हाट वी लर्न, हमने इस लेसन में क्या सीखा। द एलिमेंट अवेलेबल इन द नेचर विच फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे बेसिक नीड्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कहते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड लैंड।
एयर, वाटर एंड लैंड आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इम्पॉर्टेंट है। सॉइल हैज बोथ बियोटिक एंड एबियोटिक कंस्टिट्यूएंट। सॉइल में दोनों तरह के घटक पाए जाते हैं, जीवित और मृत। तो जीवित में क्या क्या है, और बियोटिक और एबियोटिक दोनों मैंने बताया आपको। देयर आर मेनी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये सब चीजें एयर में पाई जाती हैं। द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है जो हमको प्रोटेक्टिव सेल कहते हैं। और 19 सितंबर जो है इसका सेलिब्रेटिंग डे है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड स्पेरिंगली। नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग हमको बहुत ही ध्यान से और कमतरता से, कंजूसी से करना चाहिए, क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिलती है वो लिमिटेड होती है और कुछ समय में वो ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए उसका यूज हम कम करें तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह से ये लेसन ख़त्म होता है। और हम क्वेश्चन आंसर, लेसन बहुत बड़ा हो रहा है, क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, फिर आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।